जहां एक और महिलाएं अत्याचार का शिकार हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं समाज सेवा का अनुपम उदाहरण पेश करती भी नजर आ रही है। ऐसी ही एक विदिशा की रहने वाली महिला इंदिरा शर्मा ने अपना पूरा जीवन नारियों के सशक्तिकरण और बुजुर्गों की सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विदिशा जिले की रहने वाली इंदिरा शर्मा का नाम उन महिलाओं में लिया जाता है जो समाज की सेवा के लिए सदैव आगे रहती है। इंदिरा ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ही अपना जीवन गुजारने का संकल्प भी लिया है। इंदिरा ने साल 2005 में एक वृद्धा आश्रम की शुरुआत की थी, जो शुरू में तो 1500 वर्ग फुट की जमीन के साथ हुआ था, लेकिन आज समाज और सरकार के सहयोग से 25,000 वर्ग फुट तक फैल चुका है। वृद्धाश्रम की शुरुआत एक दादाजी भोजन करने के लिए घर पे आए थे। भोजन करने के बाद में कुछ टाइम विश्राम कर लूँ, इस तरह उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं जाना चाहता, अब तो आप मुझे रखो, आपको रखना ही पड़ेगा। हमने उनकी रुकने की व्यवस्था की। अगले ही दिन एक बड़ी ही हृदय विदारक घटना, 100 साल की माताजी के साथ में उनकी 70 वर्ष से अधिक आयु की बीमार पुत्री थी। उनकी वो अकेली बेटी थी। दोनों माता और बेटी बहुत अधिक मात्रा में परेशान थी। उन्होंने कहा हम आपके ही घर में काम कर लेंगे, अब हमसे काम करते नहीं बनता। तो इस तरह वृद्धाश्रम की शुरुआत हुई। बहुत सारी इस संचालन के दौरान चुनौतियाँ आईं। जब रात के समय फ़ोन आता था, हस्बैंड घर में नहीं होते थे, कि फलानी माताजी बहुत अधिक बीमार हैं, आप तत्काल आ जाओ। ऐसी स्थिति में बच्चों को घर में बंद करके खुद गाड़ी लेके आश्रम जाना और उन्हें हॉस्पिटल में उपचार के लिए एडमिट करना। वो बहुत सारी परेशानियाँ, चुनौतियाँ होती थी। जब क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? अभी ये चुनौतियाँ कई बार सामने आती हैं कि एक साल तक बुजुर्ग हैं, बिस्तर पर हैं, उनकी सारी क्रियाएं बिस्तर पे चल रही हैं। नहलाना धुलाना, उनके बेड सॉल ना हो जाएं, उनका निरंतर उपचार करना, उन्हें संबल प्रदान करना। टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं बुजुर्ग उम्र के अंतिम अवस्था में। ऐसी स्थिति में उन्हें मेंटेन करना, ख़ास तौर पे जब कम समाज का सहयोग, समाज सेवी भी ना हो इस तरह की सेवा करने के लिए, स्टाफ की कमी हो, तो इस तरह की सेवा और निरंतर जब हॉस्पिटल में एक महीने तक रखना, ऑक्सीजन पे रखना, और बुजुर्ग जब फटी हो जाते हैं, दवाई खाने के लिए तैयार नहीं होते, इलाज के लिए तैयार नहीं होते, लूज मोशन हो रहे हैं, तेज बुखार आ रही है, दवाई खाने के लिए तैयार नहीं है। विदिशा के SATI इंजीनियरिंग कॉलेज में सेवारत श्रीमती इंदिरा शर्मा ने श्री हरि वृद्ध आश्रम की स्थापना के समय 7 साल का संचित वेतन पीड़ित मानवता की सेवा और बुजुर्गों की सेवा में दान किया है। ये राज्य की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें मध्य प्रदेश शासन ने साल 2008 में प्रथम गुरु नानक युवा राज्य सम्मान से नवाजा है। उनके लिए क्यों ना कुछ किया जाए, और ईश्वर ने इस कार्य के लिए मुझे निमित्त मात्र चुना। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये सब परिवार के सहयोग से, हस्बैंड के सहयोग से, और मेरी जो बच्चियां हैं, मेरी बेटियां भी मुझे बहुत कोऑपरेट करती हैं, बहुत सहयोग करती हैं। वो खुद कहती हैं कि मम्मा हम दोनों रह लेंगे, आप जाओ, आप उनका इलाज कराओ, उन्हें जाकर आप देखो। इस तरह सभी समाज के सहयोगी और सेवा भावियों की मदद से ये सब कर पा रही हूँ। इसके साथ साथ ये भी देखने में
बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी हृदय विदारक घटनाएं देखने में आती हैं। कुछ महिलाएं बहुत छली जाती हैं, उन्हें ट्रेनों में बिठा दिया जाता है, उनके साथ 3-3 बच्चे होते हैं, उनकी छोटी-छोटी सी झोपड़ियाँ होती हैं, उनके अपने उन झोपड़ियों को हड़पने के लिए कई बार पिट के, दुचकर, घायल अवस्था में अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ में आती हैं कि हमें आप रख लो, हम नहीं जाएंगे, पति मारता है, जहर खा लेंगे, बच्चों को मारना पड़ेगा, बहुत हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल हटी हो जाती हैं कि ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये तो वृद्धाश्रम है, बुजुर्गों की व्यवस्था है यहाँ पर, क्योंकि शहर में कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है जो अपनों से प्रताड़ित पतियों की मार से, उनकी शराब से और तमाम प्रकार की परेशानियों से जो परेशान रहती हैं, उनके साथ में मारपीट की जाती है, बदसलूकी की जाती है। अपनी 2 बेटियों और भरे पूरे परिवार के साथ इंदिरा शर्मा बुजुर्गों के एक बड़े परिवार को बेहतरीन ढंग से संचालित करती है, जिसमें करीब 40 से 45 बुजुर्ग स्थायी रूप से लाभान्वित भी हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इंदिरा शर्मा नशा मुक्त अभियान चलाने के साथ साथ उन महिलाओं को भी सशक्त करती है जो समाज के अत्याचारों से परेशान है। मेरा भी भरा पूरा परिवार है, सास ससुर हैं, माता पिता हैं, पति का सभी का बहुत सहयोग प्राप्त है। हस्बैंड मुझे बहुत सहयोग करते हैं, वो भी सेवा के इन कार्यों को बहुत पसंद करते हैं। वो मुझे मेरे सामने आने वाली हर चुनौती में मुझे सहयोग करते हैं। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, उन्हें पढ़ाना भी, उनके प्रति भी जो मेरी जिम्मेदारी है, उन्हें पढ़ाती मैं खुद ही हूँ। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें मैं जॉब करती हूँ। सोचती हूँ कि भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, अपनों के लिए सब करते हैं, अपनों के साथ में अपनों की सेवा करते हुए क्यों ना जो समाज के निर्धन और निराश्रित व्यक्ति हैं, उनके लिए क्यों ना कुछ किया जाए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इंदिरा शर्मा जैसी महिलाएं आज भी समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहती हैं। MP न्यूज के लिए विदिशा से हर्षित त्रिपाठी की रिपोर्ट।